नमस्कार, मैं ज्योतिषाचार्य विनोद सोनी पोद्दार। इस हफ्ते की राशिफल आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आरंभ करते हैं मेष राशि। पहली राशि जो मेष राशि है, मेष राशि अभी वर्तमान में गोचर में है। जिस प्रकार से मेष राशि गुजर रही है, जो कि राहु का, गुरु का संडाली योग उनके साथ चल रहा है, तो और साथ ही साथ मंगल और शनि की व्यवस्था भी जिस प्रकार से घूम रही है, तो इस सप्ताह में मेष राशि के जातकों के लिए किसी प्रकार की यात्रा करना पड़ सकती है। किसी प्रकार का उनको दूर जाकर कुछ काम करने की योजना बन सकती है, या किसी दूर संचार के माध्यम से उनको कोई खबर अच्छी मिलने का योग बन रहा है। और इस समय पर ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना उनको पड़ सकती है। और इस समय पर सबसे अधिक यही होगा कि अपनी मेहनत से, अपनी परेशानी से घबराए नहीं, परेशान ना हो, विचलित ना हो, अपने काम को पूरी निष्ठा से करके रखें, क्योंकि ये सप्ताह उनके लिए किसी प्रकार की बहुत अच्छी खुशखबरी लेके आने वाला है। और साथ ही ये उपाय के रूप में क्या करें कि जिससे उनको ये सप्ताह उनके लिए लाभकारी हो और प्रबलकारी हो, अच्छा रहे। तो उपाय के स्वरूप में हनुमान जी के मंदिर में प्रतिदिन इस सप्ताह में अगर एक 4 बत्ती का सरसों के तेल का वो दीपक लगाते हैं और उस दीपक में 4 लौंग डालकर हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं प्रतिदिन इस सप्ताह में, तो उनके लिए ये सप्ताह और भी ज़्यादा लाभकारी हो जाएगा, उन्नति कारक हो जाएगा। अब दूसरी राशि होती है वृषभ राशि। वृषभ राशि जिसका स्वामी शुक्र होता है, और अभी गोचर के अनुसार वृषभ राशि थोड़ा सा संकटों से गिरती हुई दिखती नजर आती है, परंतु यह सप्ताह उनके लिए भी काफ़ी कुछ उन्नति दे सकता है। उनको भी किसी प्रकार की दूर संचार के माध्यम से फ़ोन के द्वारा किसी प्रकार की खुशखबरी उनको प्राप्त होने वाली है, या कहीं दूर जाकर नौकरी करने की उनकी व्यवस्था अगर वो बना रहे थे तो उनकी नौकरी व्यवस्था उनकी बन सकती है। जो लोग प्रदेश यात्रा या प्रदेश में, विदेश में शिक्षा प्राप्ति के योग बना रहे थे, तो उनकी शिक्षा प्राप्त करने का उनका योग बनेगा और उनके लिए काफ़ी कुछ लाभकारी साबित भी होगा। और साथ ही साथ वृषभ राशि की जातकों की जो रोगी थे, जो समस्याग्रस्त चल रहे थे, उनके लिए विशेष प्रकार का लाभ इस समय पर मिलने वाला है। या किसी प्रकार की उनको औषधि जो काम नहीं कर रही थी, प्रभु कृपा से इस बार उनको औषधि ऐसी मिलेगी जिससे उनका लाभ उनको मिलेगा और शारीरिक लाभ उनको मिलेगा। साथ ही साथ जो विद्यार्थी हैं, जो परीक्षार्थी हैं, जो पढ़ रहे हैं और उनकी बहुत अच्छा उनका मन अभी खिन्न सा रह रहा था, तो इस सप्ताह में उनके लिए, ये सप्ताह उनके लिए शिक्षा के क्षेत्र में थोड़ा अच्छा रहने वाला है। और किसी प्रकार की वाहन वगैरह का अगर वो उपयोग करते हैं तो थोड़ा सा सावधानी पूर्वक वृषभ राशि के जातक वाहन का उपयोग कर सकते हैं। और साथ ही इस समय उपाय के रूप में वो क्या करें ताकि उनका ये सप्ताह उनके लिए लाभकारी हो, तो इस सप्ताह प्रतिदिन अगर वो शिव जी को जल अर्पित करते हैं और जल के साथ साथ उनको चावल अर्पित करते हैं, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हैं, तो उनके लिए बहुत ही हितकारी रहेगा, लाभकारी रहेगा। अब तीसरी राशि होती है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जातक इस समय पर जो काफ़ी संकटों की दौर से अभी इस समय गुजरे थे, शनि की चक्कर में उनको, शनि का गोचर उनकी बात काफ़ी सारी प्रभावशाली कर रहा था, नकारात्मक चीज़ें उनके साथ चल रही थी। तो इस सप्ताह में उनको बहुत कुछ तो नहीं होगा, लेकिन हाँ, व्यापारिक रूप से उनको कुछ लाभ उनको प्राप्त हो सकता है। जो व्यापार से जुड़े हुए लोग हैं और ख़ासतौर से कपड़े के व्यापार व्यवसाय अगर से जुड़े हुए हैं, ऐसे लोगों को काफ़ी कुछ उन्नति प्राप्त हो सकती है। और साथ ही अगर ऐसे लोग बाहर की यात्रा करना चाहते हैं तो इस समय पे, इस सप्ताह में वो बाहर की यात्राएं ना करें तो उनकी ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि दुर्घटना वगैरह का योग उनके साथ बन रहा है। और मिथुन राशि के जातक इस समय पर थोड़ा सा अपने कानों पर या किसी की बातों पर थोड़ा सा ध्यान कम दें, अपने विवेक, अपनी बुद्धि का ध्यान ज़्यादा करें, क्योंकि हो सकता है कि आपका मन बदल जाए, बहक जाए, या आप किसी की बातों में आकर गलत डिसीजन ले लें और जिसके चलते आप अपनी चीज़ों को बिगाड़ लें। थोड़ा सा अपनी बुद्धि का, अपने बल का ध्यान रखें। उपाय के रूप में मिथुन राशि के जातकों के लिए गणेश जी की विशेष रूप से आराधना करनी चाहिए। उनको विशेष रूप से गणेश अथर्वशीष का पाठ वो करते हैं, गणेश जी को दुर्वा अर्पित करते हैं। और साथ ही साथ हरे रंग का वस्त्र अगर वो धारण करके, अगर वो कोई भी काम, विशेष कार्य वो करने जा रहे हैं और हरे रंग का वस्त्र अगर धारण करके जाते हैं तो उनका काम निश्चित रूप से सफल होगा। चौथी राशि होती है कर्क राशि। कर्क राशि के स्वामी जो कि चंद्रमा है, वो चंद्रमा इस समय पर गोचर में थोड़े से नकारात्मक प्रभावशाली हो रहे हैं, तो इस सप्ताह में थोड़ा सा कर्क राशि के जातकों के थोड़ा सा मन पे प्रभाव हो सकता है। और शनि की ढैया के कारण, उनके कारण थोड़ा सा शरीर में कष्टों का निर्वाह हो सकता है, घुटनों में जोड़ों का दर्द उनके साथ बन सकता है और मानसिक तनाव उनके साथ स्थितियाँ बन सकती है। थोड़ा कर्क राशि की जातक अगर विदेश जाने का या प्रदेश जाने की कोई योजना बना रहे हैं तो थोड़ा सा सावधान रहें और सावधानी पूर्वक की यात्रा करें तो अधिक अच्छा रहेगा, और अगर ना जाएं तो ज़्यादा ठीक है। और साथ ही साथ अपने आहार विहार और खाने पीने पर बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि पेट की और मानसिक समस्याओं की समस्या बन सकती है। कर्क राशि के जातक उपाय के रूप में ये करें कि शिव जी को नियमित रूप से जल चढ़ाएं। नियमित रूप से जल चढ़ाते समय
जल चढ़ाते समय उसमें काली तिल डालकर सब्जी को जल चढ़ाएं और महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें तो उनके लिए बहुत ठीक रहेगा। उनके शरीर की रोगों की दशाएं भी ठीक होंगी। 5वीं राशि होती है सिंह राशि। सिंह राशि के जातक इस समय पर थोड़ा सा मनोबल को थोड़ा सा कमज़ोर मानते हुए दिख रहे होंगे, चीज़ें थोड़ी सी उनको कमज़ोर होती हुई दिख रही होंगी, परंतु ये सप्ताह के आखिरी अंत में उनको काफ़ी कुछ उन्नति योग बनते हैं और उनको किसी प्रकार की अच्छी योजना का योग भी बन रहा है। और यहाँ पर जो कई दिनों से या कई सालों से उनकी कुछ चीज़ें रुकी पड़ी थी, इस सप्ताह में उनकी वो चीज़ें साकार होती हुई दिखती हैं और उनको उन्नति होती हुई भी दिखती है। परंतु साथ में थोड़ा सा ये ध्यान रखना होगा कि कोई भी कार्य करने से पहले उससे संबंधित विशेषकर से पूछें तो अधिक रहेगा, उसके स्पेशलिस्ट से जानकार लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे स्वास्थ्य से संबंधित किसी व्यक्ति को कोई परेशानी हो रही है तो अपने से उपचार ना करें, किसी स्वास्थ्य के कर्मचारी से या किसी डॉक्टर से परामर्श करके ही अपने स्वास्थ्य के लिए औषधि का या दवाओं का उपयोग करें तो ठीक रहेगा, अन्यथा उनके लिए समस्या पैदा हो सकती है। और साथ ही साथ सिंह राशि के जातकों के लिए इस सप्ताह में सूर्य को जल देते समय उसमें गुड़हल का फूल या अकौए का फूल, आंकड़े का फूल उसमें डालकर सूर्य देव को जल चढ़ाते हैं, उनके लिए लाभकारी होगा, उनके लिए आसान रहेगा। और गायत्री मंत्र का जाप यदि वो करते हैं तो उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा। अब 6ठी राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि के जातकों की जो कि बुध से प्रभावित होती है और कन्या राशि के जातकों के लिए अभी यात्रा का भ्रमण करने का, बाहर जाने का योग बन रहा है। हो सकता है कि उनको इस समय पर बाहर जाना पड़ गया हो या जो लोग बाहर जा चुके हैं तो उनके लिए थोड़ा बहुत मानसिक तनाव की स्थितियाँ बनी हो, परंतु वो शांत रहें, कुछ समय का इंतजार करें, उनकी चीज़ें सब अच्छी हो रही हैं और बाहर जाना उनके लिए अहितकारी नहीं है, बाहर जाना उनके लिए बहुत ही लाभकारी ही होने वाला है। तो इस बात से वो अपनी दिमाग को, अपनी बुद्धि को परेशान ना होने दें, पैनिक ना हो, क्योंकि उनको अगर वो बाहर गए हैं तो उनकी कुछ ना कुछ हितकारी है। अगर वो शिक्षा से संबंधित चीज़ें हैं तो भी उनके लिए लाभकारी है और अगर उनके लिए कार्य से संबंधित चीज़ें हैं तो भी उनके लिए लाभकारी है। बस थोड़े समय की देरी है, इसलिए थोड़ा सा मन को संभाल के रखें, अवसाद से बचें, डिप्रेशन से बचें, चीज़ें ठीक रहेंगी। और वो गणित जी का नियमित रूप से अगर वो गणेश चालीसा का पाठ करते हैं तो उनके लिए हितकारी रहेगा। और हो सके तो गाय को हरी घास अगर वो खिला सके तो उनके लिए और भी ज़्यादा लाभकारी रहेगा। 7वीं राशि होती है तुला राशि। तुला राशि के जातक अभी थोड़े से नकारात्मक प्रभावित होते हुए दिख रहे होंगे, उनको समस्याएं होती हुई दिख रही होंगी, क्योंकि तुला राशि के जातक इस समय पर केतु के गोचर से थोड़ा सा प्रभावित है और वहाँ पर 7वें घर में उनकी तुला राशि के 7वें घर में मेष राशि में राहु और गुरु का चंडाल योग भी चल रहा है, जिससे उनको नकारात्मक प्रभाव हो रहा है। साथ में शनि का गोचर जो कि वक्री है वो भी उनके लिए थोड़ा सा नकारात्मक प्रभावशाली हो रहा है। परंतु इस समय पर वो निश्चित मान के चलें कि इस समय पर किया हुआ कर्म, इस समय पर किया हुआ कार्य उनके लिए आने वाले समय में बहुत ज़्यादा उन्नति देने वाला ही रहेगा। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, समस्याएं तो उनके साथ ज़रूर है, परंतु वो समस्याओं का कुछ समय बाद निदान भी उनके साथ होना है। तुला राशि के जातक थोड़ा सा मानसिक रूप से अपने आप को संभाल के रखें। बहुत अच्छे वो अपने ज्ञान को संभालने वाले लोग हैं और बहुत अच्छे संतुलन करने वाले लोग हैं। तो इस समय पर तुला राशि के जातक अगर शिव जी के प्रतिदिन मंदिर में जाकर जल चढ़ाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाकर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हितकारी रहेगा। और मंगलवार के दिन अगर वो गुड़ और चने का भोग लगाते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हितकारी हो जाएगा। वृश्चिक राशि वाले जातक, वृश्चिक राशि के जातक थोड़ा सा इस समय पर नकारात्मक प्रभावशाली हो रहा होगा, उनके स्वास्थ्य से संबंधित, दुर्घटनाओं से संबंधित चीज़ें उनके साथ हो सकती हैं या हो रही होंगी, लेकिन अपने मन को घबरा नहीं, परेशान ना हो, विचलित ना हो। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कुछ समय बाद, थोड़े दिन बाद ही उनके लिए बहुत राहत का योग बन रहा है और यह सप्ताह उनके लिए थोड़ा सा नकारात्मक साबित हो सकता है, परंतु इससे विचलित होने की आवश्यकता नहीं। सप्ताह के अंत में उनके लिए कई सारी चीज़ें, कई सारे अच्छे लाभ उनको प्राप्त होने वाले हैं। इस समय पर बिल्कुल निश्चित रूप से अपने मन को संभाल के रखें और हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें, ऋण मोचन मंगल स्त्रोत का पाठ करें तो और भी ज़्यादा उनके लिए लाभकारी रहेगा, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब 9वीं राशि होती है धनु राशि। धनु राशि के जातक जो कि अभी भी शनि की 7.5 से निकली है, परंतु शनि का वक्री हो जाना उनके लिए थोड़ा सा परेशानी का सबब बन रहा है, थोड़ा सा कारण बन रहा है, तो उससे वो ज़्यादा परेशान ना हो, विचलित ना हो। उनकी चीज़ें ठीक होती हुई दिख रही हैं, उनका समाज ठीक होता हुआ ही दिख रहा है और कुछ समय की देरी है, बस चीज़ें ठीक होती रही। और इस सप्ताह के अंत में किसी प्रकार की नई योजना उनको मिलने वाली है, कहीं जाकर दूर जाकर अपना क्षेत्र नया बढ़ाने का योग बन रहा है। जिस क्षेत्र में वो काम करते थे वो क्षेत्र उनका थोड़ा सा व्यापक हो रहा है, बढ़ रहा है और कई लोगों का, कई इष्टों का, मित्रों का जो रूठे हुए थे वो उनके सानिध्य में आकर उनके साथ काम करने वाले हैं और बहुत कुछ ऐसा हो सकता है कि जो उनके लिए
हितकारी ही रहेगा। कोई अच्छे मित्रों के साथ उनका काम करना बनेगा और उनके लिए लाभकारी। और दूरसंचार के माध्यम के साथ ही उनके कई सारे कार्य जो चल रहे थे वो भी कार्य और प्रगति पकड़ेंगे। या इंटरनेट, इन चीज़ों की जो चीज़ें होती हैं दूरसंचार माध्यम की, सारी चीज़ें उनके लिए इस समय पर सदुपयोगी होने वाली हैं। तो इस सप्ताह के अंत में भी उनके लिए बहुत अच्छे योग बन रहे हैं। और जहाँ तक वो देखता हूँ कि गुरुवार के बाद ही उनके लिए बहुत सारी चीज़ें हितकारी होने वाली हैं। तो इस समय पर धनु राशि वाले जातक शिव जी की उपासना करते हैं, उनके लिए लाभकारी होगा। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हितकारी होता है। और गाय को प्रतिदिन अगर वो इस सप्ताह में गाय को केला खिलाते हैं तो जो रुका हुआ कोई काम था वो उनका पूरा हो जाएगा और निश्चित रूप से उनको उस काम में सफलता भी मिलेगी। 10वीं राशि होती है मकर राशि। मकर राशि जो कि अभी शनि की 7.5 से प्रभावित होकर चली, अंतिम शनि की 7.5 का चरण चल रहा है। तो मकर राशि के जातक थोड़ा सा इस समय नकारात्मक प्रभावशाली हो रहे होंगे, परंतु यह सप्ताह उनके शनि के गोचर के कारण उनके लिए थोड़ा सा हितकारी होने वाला है। गुरु का गोचर है, उनके लिए लाभकारी होने वाला है। साथ ही उनके लिए कई सारी चीज़ें, कई सारी योजनाएं उनको दूरसंचार माध्यम से प्राप्त होने वाली हैं। और कहीं अगर उनको जाने का योग बनता है, कहीं जा रहे हैं, कहीं कुछ काम के लिए उनके काम कुछ अटक रहे थे, तो इस सप्ताह में कोई छोटा मोटा काम उनका जो बहुत दिनों से अटका हुआ था वो भी उनका काम इस समय पर पूरा होने की संभावनाएं बन रही हैं। और मकर राशि के जातक इस समय पर शनिदेव के मंदिर में जाकर अगर तेल चढ़ाते हैं, हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पीपल के वृक्ष के नीचे शाम को एक दीपक जलाकर वहीं पर राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हितकारी होने वाला है। कुंभ राशि 11वीं राशि होती है कुंभ राशि। कुंभ राशि के जातक इस समय पर 7.5 के मध्य चरण से गुजर रहे हैं और उनके लिए थोड़ी सी नकारात्मक शारीरिक मानसिक समस्याएं जरूर देखने को मिल रही होंगी, परंतु यह सप्ताह उनके लिए कुछ अच्छा ही लाभकारी होने वाला है, कुछ अच्छी ही चीज़ें देने वाला है, कुछ अच्छा ही काम होने वाला है। इस सप्ताह के आरंभ से ही उनके लिए कोई अच्छी खबर, कोई अच्छी सूचना उनके मिलने वाली, कोई उनका अपना बाहर गया हुआ है जिसके बारे में उनको चिंताएं रहती हैं, वो चिंता उनकी दूर होने वाली है। उनकी चिंता से उनको समस्याओं से उनको दूर होने का एक कोई समाचार उनको प्राप्त हो सकता है। कुछ ऐसा योग बनेगा कि उनके अपने जो दूर हैं उनकी को लेकर जो चिंताएं हो रही थी वो चिंता का समाधान हो गया है, वो चीज़ें ठीक हो गई हैं। और ये सप्ताह उनके लिए भी हितकारी रहेगा और उनके परिजनों के लिए भी हितकारी होने वाला है। और साथ ही कुंभ राशि के जातक के लिए जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं चल रही थी या रक्तचाप उतार चढ़ाव जिनको ज़्यादा हो रहा था, तो इस सप्ताह में थोड़ा सा उनको किसी प्रकार का उपचार उनको अच्छा मिल जाएगा। यदि वो पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं, पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाते हैं कुंभ राशि के जातक, उनको घी का दिया लगाते हैं और हनुमान जी के मंदिर में हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, शिव जी को जल चढ़ाते हैं, तो निश्चित रूप से यह सप्ताह उनके लिए लाभकारी होने वाला है। अब अंतिम राशि होती है 12वीं राशि मीन राशि। मीन राशि के जातक इस समय पर शनि की 7.5 के प्रथम चरण से गुजर रहा है, जो कि उनके साथ पारिवारिक कलह, मानसिक द्वंद्व और अपने ही अवसाद में रहने का योग बनता है उनके साथ। तो लेकिन वो इस समय पर विचलित ना हो, परेशान ना हो। ये सप्ताह के अंत में उनको किसी प्रकार की अच्छी सूचना, अच्छी खबर उनको मिलने वाली है और अच्छी खबर जो कि उनके जीवन को निर्माण करेगी। और भविष्य में बाहर जाने के या विदेश जाने का कोई समीकरण वो बना रहे थे तो वैसे समीकरण उनके बनने बहुत तेज़ी से उनकी चीज़ें प्रोसीड में आने वाली हैं, उनकी चीज़ें सफल होने वाली हैं। और मीन राशि वाले जातक थोड़ा सा हताश इस समय पे चल रहे हैं, उत्तेजनाएँ बहुत ज़्यादा बन रही हैं, क्रोध की मात्राएँ थोड़ी सी बढ़ रही हैं, साथ साथ में भावुकताएँ भी उनके साथ बढ़ रही हैं। तो इस चीज़ से अपने आप को थोड़ा सा शांत करें, थोड़ा सा वो ध्यान मुद्रा में बैठा करें, अपने कसरत वगैरह, व्यायाम वगैरह जरूर किया करें ताकि उनका मन स्थिर रहे, चीज़ें ठीक रहे, शरीर भी ठीक रहे, रोग भी निरोगी रहे। और उपाय के रूप में यदि वो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते हैं या विष्णु चालीसा का पाठ करते हैं उनके लिए हितकारी रहेगा। शिव जी को जल चढ़ाना उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा, हितकारी रहेगा। यदि वो जल चढ़ाते समय कुछ टुकड़े कुशा की जड़ के अगर वो डालते हैं और उस जल शिव जी को अर्पित करते हैं तो उनके लिए बहुत ज़्यादा हितकारी रहेगा, बहुत ज़्यादा लाभकारी रहेगा। और ऐसी अच्छी जानकारी के लिए आपको अगले वीडियो में हम मिलते हैं, तो कृपया लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।